पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 54 खवारिज हलाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है, अहम कामयाबियां हासिल कर रहा है। ISPR के मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है, फितना अल खवारिज की सरगर्मियां वाज़ेह करती हैं कि वो किसके इशारों पर काम कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जंग से तवज्जो हटाने की भारतीय हिकमत अमली का मकसद फितना अल खवारिज को मौका फराहम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। महारत से की गई कार्रवाई में तमाम 54 खवारिज हलाक कर दिए। किसी भी सूरत में अगर ये दोबारा कहीं से दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हम इसी तरह इनको पकड़ेंगे, इसी तरह इनको मारेंगे। चाहे वो किसी भी साइड से आने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी तरीके से दहशतगर्दी कराने की कोशिश करें, चाहे वो IEDs की फॉर्म में हो, चाहे वो इन ख्वारिज की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में, इंशाल्लाह ताला उन सारी साजिशों को हम नाकाम बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा ये कि पाक फ़ौज और हमारी बाकी सर्विसेज सारी की सारी इस टाइम पे अपने मुल्क के लिए एक एक सेकंड मॉनिटर कर रही हैं, और किसी भी किस्म का कोई वाक़या अल्लाह ना करे हुआ तो जिस तरह कल बात हुई थी, उसको इंडिया को पता चलेगा कि किस तरह जवाब मिलता है। खवारिज ने दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो उसी तरह मारेंगे, पकड़ेंगे और हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक और वाज़ेह ऐलान। कहा, यह पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाले तमाम लोगों के लिए पैगाम है कि अंजाम यही होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई वाक़या रूनुमा हुआ तो भारत को पता चलेगा किस तरह जवाब मिलता है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की है। हम शफ़ाफ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। भारत की तहक़ीक़ात पर भरोसा नहीं है। अगर भारत ने कुछ भी किया उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। जो है हिंदुस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने तो सारी दुनिया को अपील की है कि इसकी को बैनुल-अक़वामी कमीशन बना के इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए, और बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं कि जो सच और झूठ जो है वो सबके सामने आ जाए। कि ना वो रुख मोड़ सकता है, कहाँ ले जाएगा पानी रुख मोड़ के। तो वो तो कल जो खबरें जो हैं, कल जो टेलीविजन पे खबरें चल रही थी कि उन्होंने इतना पानी छोड़ा है झेलम दरिया के अंदर के 10 फुट पानी की जो सतह जो है वो राइज कर गई है। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात कराने की पेशकश का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कमीशन की तहकीकात के लिए तैयार है ताकि सच और झूठ दुनिया के सामने आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश पर दुनिया रिस्पॉन्स कर रही है। भारत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो पेशकश कबूल करे। नरेंद्र मोदी साख बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। भारत में भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये सब रंगबाजी हो रही है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता। इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। भारत के एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में कहा, भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और एकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना आलमी जिम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म की नवाज शरीफ से गुफ्तगू। पहलगाम फायरिंग वाक़े पर मज़म्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाक़ा करार दे दिया। सलामती काउंसिल की जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मसम्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में सलामती काउंसिल ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और उनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर मज़म्मती बयान में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। ज़राए के मुताबिक पुलवामा हमले के वक्त जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की गई। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुक्काम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया, जबकि फायरिंग के वाक़े के मकाम को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है कि पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 150 किलोमीटर दूर है। पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद FIR का इंदराज सबूत है कि एक साजिश है। पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए अतातार का कहना था कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर दहशतगर्दों ने आम शहरियों को यरगमाल बनाया। भारत के सिवा दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मज़म्मत की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस रहा है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। भारतीय शरपसंदों ने जुमे को हाई कमीशन के सामने मुजाहरे के दौरान इमारत के शीशे तोड़ दिए थे। इमारत पर सुर्ख रंग फेंका था। पाकिस्तानी हाई कमीशन के हुक्काम ने हमले की तफसीलात से पुलिस को आगाह कर दिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा, गिरफ्तार हमलावर की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानियों का एहतजाज, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को आलमी कवानीन के तहत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने एक बार फिर पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठा दिया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि दहशतगर्द हमारे घर में घुसे कैसे। उन्होंने पहलगाम वाक़े में हलाक अफराद के वरसा के लिए हुकूमत से फीकस 10 करोड़ रुपए हर्जाने का भी मुतालबा किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज का मकबूजा वादी में क्रैकडाउन, हुर्रियत रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के मुहाफिजों के घरों पर छापे, खवातीन और बच्चों को हिरासत किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के भारतीय फोर्सेस की हालिया कार्रवाइयों में श्रीनगर के 63 मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए, जबकि कुलगाम और शुपैया में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के दर्जनों घर धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो दहशतगर्दों और आम शहरियों में फ़र्क करें। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और मुतादिद आम कश्मीरियों के घरों को शिद्दत पसंदों के घरों के साथ धमाकों से उड़ाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश करके अच्छा कदम उठाया है। अगर मोदी और उसका कबीला वाक़तन ये पता लगाना चाहता है कि पहलगाम हमला किसने किया तो उसे पाकिस्तान की ये पेशकश कबूल करनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत से पहला राउंड जीत लिया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ सामने लाने पर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक बहरिया की हिकमत अमली, भारतीय तैयारा बरदार जहाज विक्रांत खुले समंदर में चंद रोज रहने के बाद वापस बंदरगाह का चला गया। भारत ने तैयारा बरदार जहाज को 23 अप्रैल को शिमाली बहरा अरब में पाकिस्तानी समुद्री हुदूद के करीब तैनात किया था। पाक बहरिया की मुसलसल पेट्रोलिंग के बाइस भारतीय बहरिया ने तैयारा बरदार जहाज वापस बुलाने का फैसला किया। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतहरिक, हर सच हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज पर। अगर CCI इजलास में नहरों का मसला हल ना हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी।
सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उन्हें पूरा यकीन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान होने वाला फैसला हतमी है। बहादुराबाद मरकज में पीपल्स पार्टी के वक्त की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की MQM से सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरखास्त। फारूक सत्तार ने कहा कि पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर फैसला MQM के पार्टी इजलास में। मलीर, कंदकोट, पडीदन में मुजाहिरीन पर पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस शेलिंग के खिलाफ हैदराबाद, ठट्ठा, दादू, मटियारी, हाला, नवाबशाह और दीगर शहरों में वकला और सियासी जमातों का एहतजाज। केनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 10 रोज से जारी। सिंध और पंजाब का ट्रैफिक मुअत्तल। डहरकी में कौमी शाहराह मगरूब पंप के मकाम पर धरना 8वें रोज में दाखिल। उबाड़ों में कमू शहीद और कंदकोट में गोला मोड़ पर वकला और सियासी जमातों के धरनों के बाइस सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि मुतनाज़ा केनालों का मसला 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों और वकला बिरादरी से गुजारिश है कि सड़कें खोल दी जाएं। लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर तमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के लिए पिंडाल सज गया। स्टेज तैयार। सरबराह AOI मौलाना फजलुर रहमान और दीगर मजहबी जमातों के कायदीन खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन लाहौर और पिंडी का दरमियानी फासला 2.25 से 2.5 घंटे में तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के मंसूबे पर गौर। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कौमी असम्बली की 26 और सूबाई असम्बलियों की 42% नशिस्तों पर फैसला दे चुके। 136 दरखास्तों का फैसला किया जा चुका, जिनमें से सिर्फ 3 को तस्लीम किया गया। बाकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क माफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की फसल में आग लगने के वाकयात रिपोर्ट। लोधरा में 2 हफ्तों में 30, हाफजाबाद में 1 हफ्ते में 17 वाकयात में 300 एकड़ पर गंदम जल गई। DG खान, सरगोदा, गुजरावाला, बहावलपुर, शकरगढ़ में भी आग से कई एकड़ गंदम जलकर राख। काश्तकारों का करोड़ों का नुकसान। नौशेरो फिरोज में गंदम की फसल में आग लगने से लाखों का नुकसान। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि पहलगाम ड्रामा फेल हो गया है। भारत ने बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का हर सतह पर मुंह तोड़ जवाब देगा। कराची में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें पहलगाम के झूठे ड्रामे के खिलाफ एक पेज पर हैं। बगदाद में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के एजाज में पाकिस्तानी सफीर का जोहराना। पाकिस्तानी कम्युनिटी और बोहरा कम्युनिटी के मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी सिफारतखाने का भी दौरा। बगदाद में मुक़ीम पाकिस्तानियों से गवर्नर सिंध की मुलाकात। मसाइल, तजावीज़ और ताउन पर गुफ्तगू। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में हलाकतों की तादाद 40 हो गई। 1000 से ज़ायद जख्मी। 24 घंटों बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। रूस ने मदद के लिए तैयारे ईरान भेज दिए। ईरानी वजारत दिफा ने पोर्ट पर फौजी साजो-सामान की मौजूदगी की बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की वेटिकन के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में तदफीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज समेत दुनिया भर से आलमी रहनुमा और सोगवारान की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर चौधरी सालिक ने की। कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा के इंतखाब का अमल शुरू। कनाडा के शहर वैंकूवर में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान एक शख्स ने तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 9 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। 30 साला ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया।
गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गजा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। इसराइल की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, बेरूत में रिहायशी इमारत पर बमबारी, जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह रहनुमा शहीद करने का दावा। अमरीका के यमन पर हमले, 8 अफराद जख्मी। हमास ने सालिसकारों को अपनी तजावीज़ पेश कर दी। कतर का कहना है कि हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। कनाडा के वज़ीर आज़म लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पेरी पुलेवर के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। हालिया पाक भारत कशीदगी के बायस PSL में काम करने वाले भारतीय अमले के तमाम अरकान को गुज़श्ता रोज़ वापस भेज दिया गया। लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से PSL के शेड्यूल में भी तब्दीली कर दी गई। मुल्तान में होने वाले डे मैचेस को नाइट में तब्दील कर दिया गया। मैचेस की तारीखों में भी तब्दीली की गई है। 1 मई को मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान होने वाला मैच अब 6 मई को रात 8 बजे खेला जाएगा। और दुनिया की 6 बड़ी मैराथन में शामिल लंदन मैराथन कीनिया के सेबेस्टियन सावे ने जीत ली विमेंस का टाइटल। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट इथियोपिया की टिगिस्ट आसिफा ने नए रिकॉर्ड के साथ अपने नाम कर लिया।